हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम करेंगे प्राचीन भारत के कुछ जो टॉपिक बच गए हैं उसका टाइटल विविध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट वीडियो है प्राचीन भारत का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में पर्यटक आकर्षक है और सूची 2 में स्थान है। ए में कबीर की समाधि, बी सलीम चिश्ती की दरगाह, सी गोविंद देव मंदिर और डी में बोध स्तूप। और इनके सामने दिया हुआ एक में फतेहपुर सीकरी, 2 में वृंदावन, तीसरे में खुशीनगर और चौथे में मगर बस्ती। तो इसका मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं ए बी सी और ए बी सी डी के। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी के हिसाब से, यानी कि कबीर की जो समाधि है वो मगर बस्ती में है, सलीम चिश्ती की दरगाह जो है फतेहपुर सीकरी में है, गोविंद देव मंदिर जो है वो वृंदावन में है और जो बोध स्तूप है वो कुशीनगर में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनशांग, आबू जईद, अल मसूदी और तथा अल बरूनी ने किया था। दूसरा, शामपुर यात्रो उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। कूट केवल एक सही है, केवल 2 सही है। सी कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है। डी है न तो 1 और न ही 2 सही हैं। तो ये जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख। ये दोबारा क्वेश्चंस रिपीट हो गया है क्योंकि ये 2 बार आया है क्वेश्चंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ही है इसका सही जवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आया, यूपीएससी प्री 2020 में भी आया है और 2019 में, यानी कि रिपीट हुए हैं, वो मेन में आया था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ ग्रंथ दिए, दूसरी तरफ वर्णित विषय। ए, मृच्छकटिकम 4वीं-5वीं सदी का सामाजिक दशा बता रहा है। दूसरा, मुद्रा राक्षस 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा का सामाजिक दशा। तीसरा है तिल कमजरी, पूर्व मध्यकाल के व्यापार और वाणिज्य की। अब यह उपयुक्त में से कौन सा युग्म में से युग्म सही सम्मिलित है या है। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। ए कह रहा है 1 और 2 सही हैं, बी कह रहा है केवल 1, सी 1 और 3 और डी पहला दूसरा तीसरा। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि केवल फर्स्ट। जो मच्छकटिकम 4वीं-5वीं शताब्दी में सामाजिक दशा संबंधित वर्णित है, बाकी मुद्रा राक्षस और तिल कमंजरी ये सही ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी कि केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि एक तरफ ग्रंथ दिए हैं, दूसरी तरफ लेखक है। जैसे ए में बाल चरित्र, सामने लिखा है भास। दूसरा है सारीपुत्र प्रकरण आशुघोष, काली कुट्टुपर्णी चयन कोटार और डी में है त्रिश पस्टिल लक्ष्मण महापुराण और नेमिनाथ। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा, इसमें डी, यानी कि जो त्रिषष्टि लक्ष्मण महापुराण ये नेमिनाथ ने नहीं लिखा था, ये सही नहीं है, बाकी ऊपर वाले सही हैं। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसे सूची 1 में दिया है राजा और उसकी रानियां, तो ए में चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमार प्रथम। और सूची 2 में दत्ता देवी, कुबेरनामा, कुमार देवी, आनंद देवी। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आया था वो GIC LT एग्ज़ाम का ही है, 2018 का क्वेश्चन है। ये LT ग्रेड का 2018 में क्वेश्चन आया था, मतलब यहाँ पे राजा और उसकी रानियों के बारे में पूछा गया था। इसी तरीके के क्वेश्चन आए थे और ये मौर्य काल और गुप्त काल दोनों के राजा और रानियों को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछा गया है। LT ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। तो इसमें ABC मैच द फॉलोइंग दिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी था उसका जो सही जवाब। उसके हिसाब से हुआ कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो कुमार देवी से संबंधित हैं, समुद्रगुप्त हैं दत्ता देवी से, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेरनामा से और कुमार गुप्त प्रथम का संबंध अनंत देवी से है। तो ये LT ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है ये।
जो मिसलीनियस से पूछा गया क्योंकि इसमें 2 मिला दिए गए इसलिए इसको मिसलीनियस बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, एक तरफ राजवंश दी है, दूसरी तरफ राजधानी दी है। ए है पल्लव, बी पांड्या, सी यादव और डी कार्तिकेयन। और दूसरी तरफ एक में वारंगल, दूसरे में कांची, तीसरे में मैदुरा, डी में देवनागरी और नीचे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। तो इसको इसका सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के हिसाब से पल्लव की राजधानी थी कांची, पांड्य की राजधानी थी मैदुरा, यादव की जो जाति वो थी देवगिरी और काकतीय की राजधानी थी वारंगल। तो ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल सही जवाब है, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शक्तियों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? ए अंगिरस, बी अत्रि, सी भृंग और डी पुलस्त्य। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। भृंग ही वो ब्राह्मण परिवार था जिसने सामाजिक शासकों को पराजित किया और अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो इसका सी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, एक में मतलब किस ये महाकाव्य हैं और दूसरी तरफ लिखने वाले लेखक हैं। तो ए में है अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, वार्तिक और दूसरी तरफ यास्क, कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के हिसाब से ये हुआ कि अष्टाध्यायी लिखा था पाणिनि ने, महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने, निरुक्त लिखा था यास्क ने और वार्तिक लिखा था कात्यायन ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? ए श्रेणी, बी नगरम, सी नानादेशी और डी मणिग्राम। तो इसका जो सही जवाब है मतलब कौन सी थी, तो ये एक दोनों इसमें 2 आंसर बताए गए थे यूपीएससी की तरह। यूपीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है। तो इसमें सी, बी और डी ये 2 बताए गए थे, यानी कि नानादेशी और मणिग्राम दोनों ही आंसर थे इसके, ऑप्शन सी और डी। तो विदेशी व्यापार, क्योंकि श्रेणी तो विदेशी व्यापार श्रेणी भी थी लेकिन नानादेशी और मणिग्राम इसका आंसर बताया गया था। ऑप्शन सी और डी दोनों ही आंसर बताए गए थे इसके। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, यानी कि ये कहाँ, एक तरफ ये जगह है और दूसरी तरफ किस राज्य में, जैसे कि हम्पी, नागार्जुनकोंडा, शिशुपालनगढ़, अरिकामेडू और दूसरी तरफ पांडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो जो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के हिसाब से हम्पी जो है वो कर्नाटक में है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में है, शिशुपालगढ़ ओडिशा में है और ओरिकामेडू पांडुचेरी में है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सारे इसमें सूची से ही संबंधित क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। सूची 1 और सूची 2, जैसे गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलन पन्हो, तक्षशिला लेख और दूसरी तरफ मिनेडर, प्रतीक, कुषाण, रुद्र दमन, यानी कि ये शिलालेख हैं, वो एक तरफ शिलालेख है और उसमें किसका जिक्र है उसकी ये बात है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी के हिसाब से वह गांधार कला कुषाण से संबंधित है, जूनागढ़ शिलालेख में रुद्र दमन फर्स्ट का उल्लेख हमें मिलता है और मिंद पन्हो जो है वो मिनेंडर का है और तक्षशिला लेख में प्रतीक की बात है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था, यानी कि बीज गणित जो हम पढ़ते हैं उसमें किसका योगदान अधिक था? ए आर्यभट्ट द्वारा, बी भास्कर द्वारा, सी ब्रह्मगुप्त द्वारा और डी लल्ला द्वारा। तो इसका सही जवाब है ब्रह्मगुप्त द्वारा ही बीज गणित का योगदान है। तो आप बी से बै याद कर सकते हैं, बै से भास्कर का इसमें उल्लेख था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब भास्कर। तो भास्कराचार्य बीज गणित से संबंधित, ऑप्शन बी याद कर सकते हैं, भास्कर बीज गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, यानी कि इसकी खेती नहीं करते थे। ए गेहूं की, बी जौ की, सी चावल की और डी मक्का की। तो इसका सही जवाब है डी मक्का की।
13वीं और 14वीं शताब्दी में किसान ये इसकी खेती नहीं करते थे, क्योंकि ये एक बाहर की फसल है जो अंग्रेज अपने साथ लेके आए थे। तो मक्का की वो भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। गेहूँ, जोड़, चावल, जो कपास था, ये सारी भारतीय की थी, लेकिन मक्का एक अमेरिकन फसल है जो बाहर से लाई गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था ए काशी, बी अयोध्या, सी प्रतिष्ठानपुर और डी है श्रवास्तवी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी प्रतिष्ठानपुर पुराणों के अनुसार चंद्रवंश के शासकों का मूल स्थान था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जो यहाँ है वह अन्यंत्र नहीं है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। ये निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ए महाभारत, बी यानी ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता और डी राजतरंगिणी में। तो ये जो बात की गई थी वो महाभारत में कही गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जो कहता है कि जो यहाँ है वो कहीं नहीं है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं पे भी नहीं है। ये महाभारत ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ए गुप्त काल, बी मौर्य काल, सी चोलों में और डी इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें स्त्रियों को पुरुष के बराबर नहीं थी। ये बहुत प्राचीन काल में था, जब प्रकृति की पूजा होती थी, जब स्त्रियां पुरुषों के बराबर थी। बाकी न गुप्त न मौर्यों में इनमें से किसी में भी स्त्रियों की तुलना पुरुषों की स्थिति बेकार थी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 18। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे? ए बिंद कभागम, बी हिरण्य, सी उद्रंग और डी है उपरनिका। तो इसको क्या कहते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिंद कभागम। सिंचाई से संबंधित टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2009 का क्वेश्चन है यूपीएससी मेन का। बिंद कभागम ही इससे संबंधित है, सिंचाई टैक्स से, क्योंकि टैक्सेस का है लेकिन सिंचाई टैक्स का स्पेसिफिक पूछा गया, बिंद का कभागम है इसका। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिम तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही संबंध चुनिए। ए कोरिके, डी पुहार, सी तोंडी, 4 मुसीरी। कूट में दिया है केवल 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में कहा है 3 और 4 और डी में कहा है 4 और 1। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 3 और 4, यानी कि तोंडी और मुरीसिर ही इसका वो उत्तर जो संगम पतन पश्चिम तट पर थे, यानी कि जो कह सकते हैं हम पोर्ट जो थे संगम पे, तो ये तो तीनों थी, तोंडी और मुसीरी थी। तो ऑप्शन सी इसमें सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए कंबन, 2 कुट्टून, तीसरा नेत्रे और चौथा है टिंकन। तो इसमें केवल 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में 3 और 4 और डी में 4 और 1। तो जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी है इसका भी, यानी कि तीसरा और चौथा, नयन और टिंकन ही महाभारत के तेलुगु अनुवाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्राप्त था, यानी कि जो शायन थी जो वैदिक ग्रंथों की किसने दिया था? ये परमार राजाओं ने, बी सातवाहन राजाओं ने, सी विजयनगर राजाओं ने और डी वाकटक राजाओं ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने वैदिक ग्रंथ के भाष्यकार शायन को आश्रय दिया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? यानी कि बेसनगर जो अभिलेख लिखा था वो कहाँ का था? ए पुष्कलावती, बी तक्षशिला, सी साक्कल और डी मथुरा। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी तक्षशिला। बेसनगर अभिलेख लिखने वाले हेलियोडोरस का जो था वो तक्षशिला के निवासी थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। स्वर्णवेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफ़ी एग्जाम में पूछा गया स्वर्णवेला, क्योंकि ये ए चामुंडे राय ने, बी कृष्ण प्रथम ने, सी कुमार प्रथम ने और डी तेजपाल प्रथम ने। तो इसका सही जवाब है चामुंडे राय ने ये विशाल गोमतेश्वर की मूर्ति बनाई थी, जिसका अभिषेक कितने साल में होता है ये भी पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 24, चोलों की राजधानी थी ए कावेरीपत्तनम, बी महाबलीपुरम, सी कांची और डी तंजौर में। तो इसका सही जवाब है चोलों की राजधानी थी तंजौर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? ए पोईगई, बी तिरुज्ञान, सी पुंडम और डी तिरुमंगई। तो इनमें से कौन सा नहीं था? बी तिरुज्ञान जो थे, ऑप्शन बी जो है तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे, वो नयनार थे, अलवार संत नहीं थे तिरुज्ञान, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 26, एम्फोरा जार होता है, एक एम्फोरा जार होता है, ए छिद्रयुक्त जार, बी लंबा और दोनों तरह हत्तेदार जार, सी चित्रित धूसर जार और डी काला और लाल मिट्टी का जार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी काला और दोनों तरफ हत्तेदार जार। और ये सी टेट में भी का एक दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है एल्फोरा, क्योंकि एक बर्तन जो मिलते हैं स्पेसिफिक उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एल्फोरा से क्वेश्चंस पूछा गया है। दोनों तरफ इसमें हत्तेदार होते हैं, पकड़ने का होता है, एक तरीके से जग जैसा होता है ये एम्फोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग ए 57 ईसा पूर्व से, बी 78 ईसा पूर्व से, सी 125 ईसा पूर्व से और डी 319 ईस्वी से। तो ये ईसा और ईसा पूर्व से कंफ्यूज करा गया क्योंकि एक में ईसा पूर्व दिया गया है, तो इसका सही जवाब है वही है 57 ईसा पूर्व। ये यानी कि 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की स्टार्टिंग जो अभी हमारे चल रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही है ईसा पूर्व, बाकी में ईसा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, खसरा नामक दस्तावेज से आशय है एक लाइसेंस से, बी चकबंदी के एक दस्तावेज का और सी राजस्व संबंधी एक दस्तावेज का और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खसरा जो है वो ऑप्शन सी है क्योंकि खसरा नंबर होते हैं, राजस्व संबंधी एक दस्तावेज है, अब भी है ये, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सूची 1 को सूची 2 में करिए। ए कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, दूसरी तरफ गुप्त स्वर्ण एवं रजत, ऑप्शन सी सातवाहन स्वर्ण, ऑप्शन डी है कलचूरी और स्वर्ण रजत ताम्र। तो इसमें से कौन सा मतलब मैच द फॉलोइंग सही नहीं है? तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि गुप्त स्वर्ण और रजत से सम्मिलित नहीं है, क्योंकि कुषाण के टाइम पे स्वर्ण और ताम्र चले थे, सातवाहन के टाइम पे चले गए, लेकिन गुप्त के टाइम स्वर्ण और रजत नहीं थे। तो इसका ये थे 29 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी के साथ प्राचीन भारत के जो यूपीपीएससी में आए थे 2000 से 2020 के बीच में जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की ज्योग्राफी की सीरीज़ शुरू करेंगे, जितने क्वेश्चंस उसमें अलग अलग टॉपिक में आए वो करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।